जय हिंद। स्वागत है आपका साइंस की इस क्लास में। आज अपने साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें साइंस के 2 से 3,000 क्वेश्चन अपने करेंगे, ठीक है। तो डेली एक वीडियो साइंस के अपने लेके आएंगे। पहला क्वेश्चन, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो कौन से करते हैं? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ग्रह जो बाकी ग्रहों से अलग पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, जबकि बाकी ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। बाकी तो पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिलामेंट। अब फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब के अंदर फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो बल्ब के अंदर अक्रिय गैस भर जाती है, जैसे नियोन, आर्गन, ये, ठीक है। तो बल्ब के अंदर अक्रिय गैस भर जाती है, उसके अंदर फिलामेंट होता है, वो बना होता है टंगस्टन धातु का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लघुत्तम समय अंतराल जिसमें सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों में मापा जाता है, यानी सबसे छोटा अंतराल कौन सा लेते हैं अपने? सेकंड का लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो किस दर्पण का होता है? समतल दर्पण का प्रयोग। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, ठीक है। तो पेरिस्कोप में किसका प्रयोग होता है? तो समतल दर्पण का प्रयोग होता है। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? यानी ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेल्यूलोज। यानी सेल्यूलोज मनुष्य पचा नहीं सकता। मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। मौसम का पूर्वानुमान इससे भी होता है, और मौसम का पूर्वानुमान किससे होता है? बैरोमीटर से भी होता है, ठीक है। अगर बैरोमीटर क्या करता है? अगर अपने क्वेश्चन ऐसे पूछे एग्जाम में कि वायु दाब मापते हैं, किससे मापते हैं? तो वायु दाब मापते हैं बैरोमीटर से, ठीक है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम से नीचे गिरता है, बिल्कुल अचानक से, इसका मतलब कि तूफान वगैरह आंधी आ सकती है, ठीक है। अगर उसका पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है, इसका मतलब बारिश हो सकती है। अगर उसका पाठ्यांक धीरे धीरे अचानक से धीरे धीरे आराम से ऊपर चढ़ता है, इसका मतलब कि दिन साफ रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? वो पहुंचती है विकिरण प्रक्रिया द्वारा। सूर्य की ऊष्मा यानी जो भी ऊष्मा है, ऊष्मा के चालन में तीन प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक तो विकिरण, चालन और संवहन। विकिरण, सूर्य का प्रकाश हमारे तक पहुंचता है, वो विकिरण प्रक्रिया है। अगर किसी चालक से एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का संचरण हो रहा है, तो वह चालन प्रक्रिया है। अगर ऊष्मा वायुमंडल के माध्यम से यानी थोड़े किसी चीज से ग्रहण कर की जा रही है, तो वो होगी संवहन धाराओं द्वारा बहना, ठीक है। तो 3 प्रकार की ये प्रक्रिया होती है। तो सूर्य से हमारे तक ऊष्मा किस प्रक्रिया से पहुंचेगी? विकिरण प्रक्रिया से। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है, कहाँ रखी जाती है? तो मिट्टी के तेल में, क्योंकि अगर इन्हें बाहर रखेंगे सोडियम और पोटेशियम को, तो ये जल के अणु जो उपस्थित हैं वायुमंडल में, उन जल से, उस नमी से अभिक्रिया कर कर क्या कर लेंगे? खुद जलने लग जाएंगे। धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीडेंट रक्त जो है वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाना, यानी साफ रक्त को विभिन्न अंगों तक लेके जाना, ये होता है धमनी का कार्य। और अपने शरीर में एक शिरा भी होती है। शिरा का काम क्या होता है? इसका उल्टा होता है, यानी विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों से जो रक्त है उसको हृदय तक लेके आना। तो शरीर में 2 प्रकार की वाहिकाएं पाई जाती है, एक तो धमनी और दूसरी शिरा। इनका कार्य उल्टा होता है। तो ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है, क्या कहलाती है? तो थल समीर। भूमि से समुद्र की ओर थल समीर, समुद्र से भूमि की ओर जल समीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो किस दर्पण का होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। टॉर्च का अगर दीप जो होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें क्या होता है? उनका प्रज्वलन ताप कम होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। क्वेश्चन आएगा प्रज्वलन ताप कम होता है, प्रज्वलन ताप अधिक होता है, तो अपने को बताना पड़ेगा कि शीघ्रता से आग पकड़ेंगे, इसका मतलब उनका प्रज्वलन ताप कम है, ठीक है। WWTP का फुल फॉर्म क्या है? तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? तो किसे मापा जाता है? ओम में। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ओम का निशान ये होता है ओम।
विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग करके बनाई गई दवा जिसमें अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो अंतःस्पंदन या इनफिल्ट्रेशन प्रक्रिया द्वारा होता है भूजल का पुनर्भरण, यानी भूमि के जल के स्रोत को बढ़ाना। लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध क्या होता है? तो कवक और शैवाल से मिलकर क्या बनते हैं? लाइकेन बनते हैं। कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं लाइकेन। किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रोड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा का संचरण होता है? तो मैं आपको बता चुका हूं, एक चालक से एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का संचरण हो एक चालक के द्वारा तो वो होगा चालन, कंडक्शन, ठीक है। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? विडिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों में दहन के से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? जल अग्निशामक। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनमें से संबोधित किया था किससे? वास्तविक प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब वास्तविक होंगे उन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या होते हैं? आयन होते हैं। कॉपर CuSO4, कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4। जब इसका एक विलयन लेते हैं अपने तो उसमें से अगर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो ये Cu और SO4 इनमें अलग अलग टूट जाते हैं, आयन बन जाते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? फिर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, यानी आयनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण आकर किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और अगर कोई प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस मुड़कर लौट जाए उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता? तो हाइड्रा में रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता। हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता। धूम कोहरा स्मोक किसका मिश्रित रूप है? धुएं और कोहरे का। स्मोक और फॉग का मिश्रित रूप है धूम कोहरा। अगला क्वेश्चन, खाद्य वस्तु जैसे अनाज और दालों का सामान्य सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। जल का निष्कासन करना निर्जलीकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ जाता है। जब गहराई बढ़ेगी उसी प्रकार जल का दाब भी बढ़ेगा। जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इनके होने का कारण वायरस है, ठीक है। जुकाम और फ्लू किसके कारण होते हैं? तो ये वायरल है, वायरस के कारण होते हैं। अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रभाजी आसवन द्वारा, क्योंकि अगर किसी मिश्रित कोई चीज मिश्रित है, मान लो पेट्रोलियम मिश्रित है, तो उनका अगर तापमान जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम हो, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो उनका, या क्वथनांक बहुत कम हो, तो उस कंडीशन में उन्हें अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा? तो प्रभाजी आसवन द्वारा उसे अलग कर सकते हैं। उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोक सकता है। कौन सा विद्युत उपकरणों को कौन रोक सकता है? फ्यूज। अपने को पता है फ्यूज तो रोक सकता है, क्योंकि अगर लोड आएगा तो फ्यूज तार जो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो वायुमंडल नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है, जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जाता है, तो राइजोबियम क्या करता है? वायु नाइट्रोजन को विलेय कर सकता है, यानी उसको यूज में ले सकता है राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ने के साथ घर्षण बल भी बढ़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान जब नीचे फोर्स जब बढ़ेगा, बल जब बढ़ेगा तो घर्षण भी बढ़ेगा, ठीक है। मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है, तो कौन सा पोषक अधिक खाना चाहिए? लोहा तत्व और कैल्शियम से जो भोजन होता है, लोहे और कैल्शियम की प्रचुरता वाला भोजन उन्हें लेना चाहिए। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? एस्कर्बिक एसिड। आंवले में कौन सा? एस्कर्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और सिट्रिक अम्ल किसे पाया जाता है?
तो ये नींबू में पाया जाता है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये टमाटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? शनि ग्रह। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है तटीय क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि तटीय क्षेत्रों में वायुमंडल के अंदर नमी अधिक होती है। नमी अधिक होगी तो वहां पर लोहे का संचारण जल्दी होगा। पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो क्लोरीन का। क्लोरीन पानी को साफ कर देता है, तो पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है? क्लोरीन का। समुद्री हवा किसका परिमाण है? संवहन का। समुद्री हवा किसका परिमाण है? संवहन का। मैंने कहा संवहन धाराएं चलती है समुद्र से धरती की ओर, पृथ्वी की ओर, यानी समुद्र से धरातल की ओर संवहन धाराएं चलती है। तो समुद्री हवा किसका परिमाण है? संवहन का। श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो 7 रंग। आपने पढ़ा है ना, एक प्रिज्म लेते हैं, उस प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरण टकराते हैं तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। मानसूनी पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। ठीक है, गर्मी में पवन क्या करती है? महासागर से भूमि की ओर पवन चलेगी, तब क्या होती है? मानसूनी पवन चलती है और मानसून आता है। छाया बनने का कारण क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। अब ऐसे कोई चीज रखी हुई है, प्रकाश आएगा ऐसे, यहाँ से रुक जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे ये अंधेरा हो गया ना, ये क्या हो गया? छाया बन गई। तो प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, ये क्या है? छाया बनने का, छाया इससे बनती है। वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? वायरस। परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं, यानी किसी और के शरीर के अंदर जाकर प्रजनन करते हैं, वो क्या होते हैं? वायरस। जंग किसका ऑक्साइड है? तो लोहे का ऑक्साइड है। ठीक है, जंग लोहे का ऑक्साइड है, क्योंकि लोहे के साथ में विक्रिया होती है तब क्या बनता है? जंग बनता है। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रैकेट, ये होता है एमसीबी का फुल फॉर्म, जो अपने घरों में लगी होती है। ह्यूमर्स इसे प्रदर्शित करता है ऊपरी मृदा में गहरे रंग के जैव पदार्थ को ह्यूमर्स प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जल संचयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जल संचयन कहते हैं। जल संचयन। माचिस की तीली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डब्बी पर रगड़ा जाता है। इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होती है, लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाएगा। जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, क्योंकि जमीन और गेंद के बीच क्या लग रहा है? घर्षण लग रहा है, इसलिए वो रुक जाती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। अपने को पता है पृथ्वी कितना है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो मौसम के बदलने के लिए। आवर्धित लेंस यानी किसी चीज को बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाई करना, कौन सा होता है? तो अवतल लेंस होता है। किसी चीज को बड़ा करके दिखाने वाला लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केंचुआ। केंचुआ क्या करता है? अपनी त्वचा से ही श्वसन करता है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। किसी चीज पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। एक सतह पर चलती हुई गेंद का उदाहरण क्या है? बेलन घर्षण। एक सतह पर चलती हुई गेंद का उदाहरण बेलन घर्षण है, यानी घर्षण है एक तरीका का उदाहरण, वो घर्षण का उदाहरण है। अगर चल रही है तो वो उस पर लुढ़क रही है, यानी एक लौटनिक घर्षण का उदाहरण है, आप ऐसे कह सकते हो। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता, क्यों? लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित है? तो ये किससे पीड़ित है? हाइपरमेट्रोपी या दूरदृष्टि दोष से, क्योंकि दूर की वस्तु देख सकता है वो, तो वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। अगर वो नजदीक की वस्तुएं देख सकता था तो वो किससे पीड़ित था? निकट दृष्टि दोष थी। ठीक है, बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है प्लास्टिक, इसलिए इसे यूज में लिया जाता है। वह प्लास्टिक जिसका कोई रंग नहीं होता और भोजन ग्रहण करने में प्रयोग की जाती है क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। भोजन संग्रह करने में, सॉरी ग्रहण नहीं संग्रह, भोजन संग्रह करने में प्रयोग होता है, जिसका कोई रंग नहीं होता, वो क्या कहलाता है? ल्यूकोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 98.3 MHz में MHz क्या है, मिलियन हर्ट्ज। क्या है ये, मिलियन हर्ट्ज। वर्धिकर हार्मोन क्या है, वर्धिकर हार्मोन कौन सा है, पीयूष ग्रंथि में। कहाँ होता है, पीयूष ग्रंथि में, ठीक है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड इसे कहते हैं। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर 97% कार्बन डाइऑक्साइड गैस समाहित है। शुक्र ग्रह में सबसे अधिक क्या है, 97% कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहते हैं, धनायन। नमक के घोल में क्या होता है, NaCl होता है नमक, Na प्लस और Cl माइनस ये होता है। तो ये Na प्लस क्या होता है, धनायन, सकारात्मक कण यानी पॉजिटिव कण धनायन होते हैं। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है क्या कहलाता है, बवंडर, टोर्नेडो। आपने बहुत बार देखा होगा, होता है बवंडर या टोर्नेडो कहते हैं। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। जब पदार्थ गर्म होगा तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। पारा बहुत ही ज्यादा सुचालक होता है ऊष्मा का, इसलिए इसे थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या है, सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 होते हैं, अपने को पता है। सिंचाई का सबसे कारगर तरीका क्या है, तो ड्रिप सिंचाई। सबसे कारगर तरीका क्या है, ड्रिप सिंचाई, ठीक है। मेघ गर्जन का क्या कारण है, विपरीत आवेश के बादलों के मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंग का बनना। विपरीत आवेश के बादल जब आपस में मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रकाश निकलता है, उसे उस आधार पर ये अपने कहते हैं बिजली का चमकना। तो मेघ गर्जन उसी प्रकार मेघ गर्जन होता है, ठीक है। तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो मैनोमीटर। तरल दबाव को कौन मापता है, मैनोमीटर। डेंगू वायरस का वाहक क्या है, तो मादा एंडीज मच्छर। डेंगू वायरस का वाहक कौन सा है, मादा एंडीज मच्छर। मानव पेट की कार्य प्रणाली के बारे में पता लगाया, किसने लगाया था, विलियम ब्यूमोट ने। किसने, विलियम ब्यूमोट ने इसका मानव पेट की कार्य प्रणाली का पता लगाया था। याद रखना, मानव पेट की कार्य प्रणाली का पता किसने लगाया था, विलियम ब्यूमोट ने। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। दर्पण सीधा और समान आकार का, यह प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया गया है, समतल दर्पण द्वारा। दर्पण के पीछे बना है, प्रतिबिंब सीधा है और आकार भी समान है, तो ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण, यानी प्रतिबिंब के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। वायु का वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है, एनीमोमीटर। वायु की दाब मापते किससे, वायु वेग को एनीमोमीटर से, वायु दाब को बैरोमीटर से। पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी पर असमान ताप, ठीक है। अब कहीं पर ताप कम होगा, कहीं पर ताप अधिक होगा। जहां पर ताप अधिक होगा वहां पे वायु दाब कम हो गया। अब अधिक दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलेगी, इसलिए पृथ्वी पर असमान ताप और पवनों का चलने का मुख्य कारण है। बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से फार्मिक एसिड त्वचा में पहुंच जाता है, उसे फार्मिक एसिड को के प्रभाव खत्म करने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। लाइकेन किसका उदाहरण है, सहजीवी संबंध, कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध। अग्राशय रस का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करता है, कौन, अग्नाशय रस। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमसन एल्वा एडिसन ने। किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं में लड़ने में मदद करती है, रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है, कौन करती है, सफेद रक्त कोशिका यानी WBC। क्या करती है ये, रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है। पित्तरस जो मनुष्य मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके द्वारा निर्मित होता है, तो किसके द्वारा निर्मित होता है, यकृत के द्वारा। पित्तरस किसके द्वारा निर्मित होता है, यकृत के द्वारा। हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो स्टेथोस्कोप का। कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसारित कर देता है, तो उत्तल लेंस। अभिसारित करता है उत्तर लेंस, और अपसारित कौन करता है, अपसारित करता है अवतल लेंस। कौन करता है, अवतल लेंस। तो ठीक है, आज
इतने क्वेश्चन करेंगे, डेली इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और 1000 क्वेश्चन करेंगे डिटेल के साथ में धीरे धीरे, ठीक है। अभी ये चल रहे हैं, फिर थोड़ा डिटेल के साथ में करेंगे और फिर न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते, ठीक है। डी ग्रुप भी आने वाला है, एनटीपीसी भी आने वाला है, तो आपको साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें आप पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।